दोस्तों सलाम आदाब नमस्कार। इकबाल क्लासेस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चैप्टर 11 कबीर के पद, जो कि कबीरदास के द्वारा लिखा गया ये कविता है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे। पहला क्वेश्चन है, कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपेद्यता यथावत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समकालीन समय में भी। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रूढ़िवादी विचारों का क्या क्या है, कबीर ने पहला खंड में क्या किया इसका खंडन किया है। अगला क्वेश्चन 3 में मोको शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मोको ईश्वर के लिए हुआ, किसके लिए हुआ? मोको शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ईश्वर के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है? कबीर क्या थे? निर्गुणवादी थे। कबीर क्या थे बताए? कबीर जो बताए, कबीर क्या थे? निर्गुणवादी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? 5 में कह रहा है कि कबीर ने ईश्वर का निवास कहां माना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय में। कबीर ने ईश्वर का कहां निवास स्थान माना है? बताए कहां? बताए हृदय में। अगला क्वेश्चन है, आखिर देखी की बात किसने कही? कबीर ने कही थी। किसने कही थी? कबीर ने। 7वां क्वेश्चन है, कबीर ने विरोध किया। कबीर ने बहन डबर का क्या किया था? विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है 8 में, कबीरदास क्या थे? तो कबीरदास क्या थे? शांत थे। क्या थे? कबीरदास क्या थे? शांत थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में, कबीरदास किस स्वभाव के थे? तो कबीरदास अखंड थे। क्या थे वो? अखंड स्वभाव के थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में, मोको कहा ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है। यहाँ पंक्ति कहा? कबीरदास के पद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, मोको का अर्थ होता है? मोको का अर्थ होता है मुझको। मोको का अर्थ क्या होता है? मुझको। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 में, कबीर किस काल के कवि है? तो कबीर जो है भक्ति काल का क्या हो? कवि है। कौन सा काल पूछे तो क्या बताए? भक्ति काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है? 13 में कह रहा है कि कबीरदास भक्ति धारा के कवि है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण भक्ति धारा। क्या होता है? निर्गुण भक्ति धारा। अगला क्वेश्चन है, किस कवि का भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपेद्यता यथावत है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर का। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में, कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। अपनी अज्ञानता से और क्या मूढ़ता से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ये भी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि मैं कहता हो आखिर देखी, तू कहता कागज लिखी। यहाँ पंक्ति किसका मतलब लिया गया है? तो कबीर के पद से लिया गया। कहां से लिया गया है? कबीर के पद से लिया गया। मैं कहता आखिर देखी, तू कहता कागज लिखी। कहां से लिया गया बताए? कबीर के पद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 17 में, कागज का अर्थ है। तो कागज का अर्थ क्या है? कागज है। क्या है कागज का अर्थ? क्या होता है? कागज है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में, भक्ति काल के कवि है। तो भक्ति काल में कौन कवि है? कबीरदास है। कौन बताए? कबीरदास। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आखिन देखी। यानी कागज से लिखा हुआ को छोड़कर आखिन देखी को क्या है? सबसे सच्चा माना है। कौन माना है? कबीरदास माना है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? तो मनुष्य को ईश्वर के प्रति अनुरागी होना चाहिए। ईश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए? अनुरागी होना चाहिए। 20 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव सेवा। यानी मानव सेवा को सबसे सच्ची भक्ति धारा माना है। कौन माना है? कबीरदास माना है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पद की क्या है? विधा है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में, कबीर की भाषा कैसी है? तो कबीर की भाषा कैसी है? शुद्ध कड़ी है। क्या है? शुद्ध कड़ी है। अगला क्वेश्चन 24 में, किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आखिर देखी की प्रस्तावना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर के।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जायसी। क्या हो जाएगा? जायसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में कबीर के पद शीर्षक पाठ किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास की। क्या होता है? कबीरदास की। कबीर के पद किसका है? तो बताए कबीरदास की है। अगला क्वेश्चन होने वाला है विक्रमशिला से। जो विक्रमशिला का लिखने वाला कौन है? पाठ्य पुस्तक विकास समिति है। देखिए पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध काल में क्या थे? शिक्षा का केंद्र थे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किससे आक्रमण से सर्वनाश हो गया? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की वालों ने क्या किया था? आक्रमण करने की वजह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? तबाह कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्र और अध्यापक की संख्या क्या थी? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10,000 छात्र या 1,000 अध्यापक थे। 10,000 छात्र बताए, छात्र कितना बताए? छात्र 10,000 छात्र हो गया। छात्र कितना बताए? 10,000। और शिक्षक कितना बताए? टीचर कितना बताए? टीचर 1,000। ठीक है, याद रखिएगा। कितना बताए? कितना बताए? 1,000। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि विक्रमशिला की स्थापना कब हुई? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं सदी में। कौन सा सदी में? 8वीं सदी में क्या हुआ? इसका स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन 6 में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 विश्वविद्यालय थे। कितना विश्वविद्यालय थे उसका प्रांगण में? 5 विश्वविद्यालय थे। अगला क्वेश्चन 7 में क्या कर रहा है, विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1,000। अभी बताए कितना अध्यापक बताए? 1,000। विद्यार्थी पूछेंगे। नंबर 8 में क्या कर रहा है, आश्चर्य की विक्रमपूर्ण आचरण एवं उनकी अखंडशील संपन्नता से अभिभूत होकर इस विद्यालय का नाम रखा गया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, विक्रमशिला पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? निबंध है। और निबंध विक्रमशिला किसके द्वारा लिखा गया? पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा यहाँ लिखा गया निबंध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुन रहा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं विक्रमशिला। स्वयं क्या कर रहा है? विक्रमशिला इसको खुद सुन रहे हैं। 11 में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 गेट थे। कितना गेट थे? 6 गेट थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में, किस सदी में पूर्वी एशिया महादेश का ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं 11वीं शताब्दी का क्या था? एशिया महादेश का सबसे ज्ञान दान का सबसे बड़ा केंद्र था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालय में पाठ्यक्रम का माध्यम क्या था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। क्या था? यानी संस्कृत में वहां पे शिक्षा देता था, संस्कृत माध्यम से। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 में, विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? यानी किसका मूर्ति मिली? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध का, यानी गौतम बुद्ध का। अगला क्वेश्चन 15 में, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय विद्या में क्या है? पूरा विश्व प्रसिद्ध है। कौन? आर्यभट्ट। कौन बताए? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आतिश दीपाकर क्या किए थे? लामा संप्रदाय की शुरुआत किए थे। कौन किए थे बता? लामा संप्रदाय का शुरुआत किसने किया था? आतिश दीपाकर ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजन पद नाम से प्रचलित है? देखिए भागलपुर का जो आधुनिक जो मतलब नाम था, अभी जो आधुनिक क्या है? भागलपुर है। और पुराना नाम क्या है इसका? अंग है। क्या है? अंग है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि महाजन पद कितना थे उस समय? 16, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.5 फीट नीचे क्या हुआ? भगवान बुद्ध का मूर्ति मिला है। अगला क्वेश्चन,
19 में विक्रमशिला क्या है? विक्रमशिला क्या है? विश्वविद्यालय। क्या है? विश्वविद्यालय। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 में अंक महाजन पद नाम से लोकप्रिय था, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भागलपुर क्या था उस समय? अंक के नाम से क्या था वो? प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन 21 में क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये अतिचक थे। क्या थे वो? अतिचक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से बेहतर विश्वविद्यालय था, कौन था? विक्रमशिला था। कौन था? विक्रमशिला। इसका क्या हो जाएगा? 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए पालवंश के कार्यकाल में क्या हुआ था? इसका आविर्भाव हुआ था। अगला क्वेश्चन 24 में विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? इसका अभी इससे जस्ट पहले बताया कि 8वीं शताब्दी में क्या होता है? इसका विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन 25 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 13वीं सदी में क्या हुआ था? इसका सर्वनाश हुआ था। अगला क्वेश्चन 26 में तंत्र विद्या संबंधित है, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि भूतों से भी संबंधित था, प्रेतों से भी, तंत्र मंत्रों से भी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि विक्रमशिला में नवागमत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी भिक्षु में। किसमें? भिक्षु में रहना पड़ता, नहीं उसको भिक्षा मांगना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तुर्क के आक्रमणकारी लुटेरों ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या किया था? खत्म कर दिया था, तबाह कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 29 में क्या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल जो राजा थे उसके द्वारा क्या किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन तबाकत ये नासिरी के लेखक थे, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि धर्म स्वामी क्या थे? तबाकत ये नासिरी के लेखक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 31 में तुर्की ने किस शताब्दी में विक्रमशिला पर आक्रमण किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 13वीं सदी में क्या किया था? उसको आक्रमण करके विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? तबाह कर दिया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिभद्र थे। कौन थे? हरिभद्र, जो कि एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज आप लोग इतना तक ही छोड़ते हैं। अगर आप लोग इस तरह का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरह का वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलते रहेंगे। इतना तक ही छोड़ते हैं। ऑल द बेस्ट।